हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। कल का जो वीडियो था वो मेरी ऑथेंटिक सेल्फ था, मेरा एक रियल यू था कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ द जर्नी ऑफ ट्रूथ, दिस इज़ द जर्नी ऑफ डिवाइन ट्रूथ। बिकॉज ये जो एनर्जीज होती हैं दे आर ऑलवेज अलाइन विद द ट्रूथ and no one can manipulate to inflame energies. This is the journey of energy, right? कल के वीडियो में मैंने एक कमेंट पिन किया था। जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यस एग्जैक्टली यही मैं इस वीडियो में कहना चाह रही थी। जो कि एक साइलेंट सब्सक्राइबर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कमेंट किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको पोर्ट किया। जिन्होंने वो कमेंट नहीं पढ़ा हो, आप कल के वीडियो में जाके उस कमेंट को पढ़ सकते हैं। और दैट वाज द टोटली जिस्ट ऑफ माय वीडियो येस्टरडे। बस यही मैं कहना चाह रही थी एंड दिस इज द जिस्ट ऑफ माय जर्नी। मैं आज इसलिए ब्लेस्ड फील कर रही हूँ क्योंकि मैं जो कहना चाहती थी वो आप तक पहुँच गया है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स एंड आई एम इन पीस। दोस्तों 19 में जब ये चैनल खोला था तो आई वॉज ट्रीटिंग यू ऑल एज अ वेरी स्मॉल बेबी। बिकॉज उस वक़्त एक छोटा बच्चा होता है, वो उस वक़्त नहीं समझ सकता व्हाट इज़ एनर्जी, व्हाट इज़ डिवाइन ट्रूथ। उस वक्त तो वो किसी से प्यार कर रहा है और उसको उस प्यार को बस किसी प्रकार से पाना है और वो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह होता है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड आई वॉज ब्लेस्ड विद द गॉड कि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप अगर मेरी इस 4-5 साल की यात्रा को देखो, जिस प्रकार से आई वॉज डीलिंग विद ऑल ऑफ यू। इनर वर्क, टाइमली इनर वर्क, पहले इनर वर्क आया, हमारा मेडिटेशंस आए, देन कुछ वर्कशॉप से हमने एनर्जी को क्लेंस किया एंड देन नाउ द थ्योरी पोर्शन। तो अब आप समझिए कि पहले उस ज़िद्दी बच्चे को जो आपके अंदर था, जिसको कोई मतलब नहीं था कि ये सोल है, माइंड है, ये यात्रा है, हमें अवेकन होना है, हमें तो बस हमारा ट्विन फ्लेम चाहिए, इसको हम प्यार करते हैं एंड वी आर कंसीडरिंग दिस कनेक्शन एज नॉर्मल रोमांटिक कनेक्शन। और बस किसी प्रकार से ऑल आवर फोकस वॉज ऑन मैरिज, किसी प्रकार से शादी 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 हो जाए। आज भी कई चैनल्स का फोकस सिर्फ मैरिज ही होता है, बट यू रियलाइज द ट्रूथ। So gradually I tried to relax your mind, try to take out of you from the karmic loop and baggages and lots of things, created markaba, heal your reprogram your subconscious mind, everything। और वो ज़िद्दी बच्चा एक बैलेंस्ड माइंड में कन्वर्ट हुआ, राइट? मैजिक उस वक्त भी हुए थे, ऐसा नहीं है। आई मीन मैजिक तब से शुरू हो गए थे, काफ़ी सारे यूनियन हुए, कई मैरिजेस भी हुई, बट जो वो हुई थी दैट was again temporary। मतलब कि मैरिज हुई बट मैरिज में भी प्रॉब्लम हो रही थी, यूनियन हुए बट बार यूनियन कोलैप्स हो रहे थे क्योंकि हम तब भी माइंड तक ही थे। ठीक है, आप अपनी फर्स्ट स्टेज से ऊपर उठे, चीज़ें आपके फेवर में हो रही थी, पर फिर भी हम अपनी सोच से अलाइन नहीं थे, राइट? एंड एवरी प्रोसेस टेक इट्स ओन टाइम, योर सोल टेक्स इट्स ओन टाइम, राइट? तो बट हो क्या रहा था कि हम माइंड से नहीं उठ रहे थे, तो हम एक ही लूप में फंसे जा रहे थे, सेम लूप। डीएम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और हम भी उस माइंड से, उस डुअलिटी से उठ नहीं पा रहे हैं। हम भी मिल रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, फिर एक गिवर एनर्जी में है, वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में, स्टिल वी आर इन द वुंडेड फेमिनिन एनर्जी, स्टिल वी आर कैरिंग द मदर्स वुंड, स्टिल वी आर कैरिंग द फादर्स वुंड। ठीक है, इनर वर्क किया, यूनियन हुए, बट स्टिल वी आर कैरिंग द मदर्स वुंड, फादर्स वुंड, वुंडेड फेमिनिन, समवेयर वी हैव वुंडेड मैस्कुलिन, स्टिल वी आर नॉट हील्ड, स्टिल वी आर ऑपरेटिंग विद द डुअलिटी। ठीक है, ये पोलराइज एनर्जी बैलेंस नहीं थी। ठीक है, धीरे धीरे मेरे जो बर्थडे वाला वीडियो था, आई टोल्ड कि अब हमारी जर्नी यहाँ से यू टर्न ले रही है एंड नाउ यू विल सी द डिफरेंस। क्योंकि तब तक आप लोग इस जर्नी को समझ चुके थे, अब आप वो छोटे छोटे बच्चे नहीं थे जिनको सिर्फ अपना डीएम चाहिए। नाउ यू आर रियलाइज्ड कि व्हाट दिस जर्नी इज़। आपको ये समझ में आ गया कि अब हमें अपग्रेड होना है। सी, जो भी कमेंट बॉक्स में जो लोग इस वीडियो का जिस्ट
समझते हैं कि एग्जैक्टली ये वीडियो क्या कहना चाहता है। व्हेन यू विल सी द पार्ट जो कि आपका माइंड जज कर रहा है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करें, क्योंकि ये जो चैनल है अब सिर्फ उन सोल्स के लिए है जो खुद को सोल से अलाइन करना चाहते हैं, जो खुद को डिवाइन ट्रूथ से अलाइन करना चाहते हैं। क्योंकि कल के वीडियो में मैंने 2-3 कमेंट्स ही देखे, बट जो खुद को जो उस पूरे इतने पावरफुल वीडियो में से जिस्ट पे फोकस नहीं है, दे आर फोकस्ड इन सेल्फ सेंटर्ड कि हमें इसमें क्या आपत्ति आ रही है। तो ये जो मंदिर है ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी सोल से अलाइन होना चाहते हैं, जो अपनी सोल मतलब अपने डिवाइन मैस्कुलिन, एंड योर डिवाइन मैस्कुलिन इज़ यू, जो सीरियसली ये जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं, वो ही इस चैनल पर रहें और सीरियसली एक गुड एजुकेशन की तरह, गुड विजडम की तरह इस नॉलेज को लें। और शायद सिर्फ उनको ही समझ में आ पाएगी ये चीज़ें अब, जो माइंड से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ उनको समझ में आएंगी जो सोल से अलाइन होना चाहते हैं, उनको ही समझ में आएंगी जो डिवाइन ट्रूथ से अलाइन होना चाहते हैं। बिकॉज ट्विन फ्लेम एनर्जीज आर वेरी प्योर, twin flame energies are true, authentic, it can't be manipulated। कि हम कोई हाथ पैर मार ले और हमारा डीएम आ जाए, तो हाथ पैर मारने पे डीएम बिल्कुल आ जाते हैं, पर वो फिर चले जाते हैं। तो व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट द टेम्परेरी रेटिंग एक्सपीरियंस, टेम्परेरी यूनियन, और यू वांट परमानेंट रिपेयर? चॉइस इज योर्स, राइट? तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज demands 100% alignment with the divine truth, 100% alignment with your soul. You need to align with your soul, and your soul is you. It means your soul is your twin flame. तो आपको सिर्फ अपनी सोल से अलाइनमेंट होना है, ठीक है? जब आप अपनी सोल से अलाइन होंगे, जब आप अपनी सोल को अलाइन मीन्स बैलेंस करेंगे, when you balance your body with your soul, right, your twin flame will be 100% in your space। आज क्या होता है जब हमारा ट्विन फ्लेम कई साल तक आता नहीं है, या तो हम वी आर चेजिंग, या हम लोग मिलके आए, मीटिंग हुई, इंटीमेसी हुई, एंड देन अगेन वी आर चेजिंग, एंड देन वी आर सेइंग, वो इंटीमेट होते हैं और रन करके चले जाते हैं, या वो आए वापस से, हम सब ट्विन फ्लेम रूल्स, प्रोटोकॉल, डिवाइन ट्रूथ, अलाइनमेंट, बैलेंस सब भूल गए, एंड देन अगेन वी आर बिहेविंग लाइक फ्रॉम द माइंड एंड द रिलेशनशिप, और वो रन कर जाते हैं। बिकॉज दिस इज द कन्फर्मेशन दैट दे आर योर ट्विन फ्लेम। इफ दे आर रनिंग व्हेन यू आर इन माइंड, वो आपका 1000% ट्विन फ्लेम है, राइट? सो आपको क्या, यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ विद द गॉड, यू हैव टू अलाइन विद योरसेल्फ विद द पीस, यू हैव टू अलाइन विद योर सोल इफ यू रियली वांट द परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। जिन लोगों का फोकस सिर्फ मैरिज पे होता है, बस किसी प्रकार से हमें मैरिज करनी है, दे आर फोकस्ड विद नॉट द डिवाइन ट्रूथ, दे आर only focus with their desire of their mind। और उनकी अगर मैरिज हो भी जाती है तो वो वहाँ पर वो मैरिज कोलैप्स हो जाती है। हमने चैनल पे कई एक्सपीरियंसेस देखे, एंड आई सीरियसली वांटेड, अभी 11 होने वाला है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इट इज़ ऑलरेडी 11:10। जब मैं चाहती हूँ इस चैनल पे सबका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन इन 3D हो, एंड यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर रिपेयर, परमानेंट रिपेयर। हमको शॉर्टकट से ही जर्नी पूरी नहीं करनी है। वी हैव टू सर्व द पर्पस ऑफ द डिवाइन। डिवाइन ने जिस चीज़ के लिए हमें ट्विन फ्लेम बनाया, हमें ट्विन फ्लेम बनाया है टू सर्व द पर्पस, राइट? हमें ट्विन फ्लेम बनाया है कि हम डिवाइन का पर्पस फुलफिल करें, एंड इट इज़ 11:11। ओ माई गॉड। सो जिस्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट यू डोंट नीड टू चेज योर ट्विन फ्लेम। If you will chase your twin flame will not chase you, right?
You only need to align with your soul. You only need to work in your balance, and your twin flame automatically will be in your space when you are aligned with your soul, when you will align with the peace, when you will align with the God, when you will be in the goddess energy. Simply keep patience. We want permanent harmonious union in 3D, क्योंकि हम लोग 5D में तो ऑलरेडी यूनियन में है, कोई और यूनियन हमको नहीं चाहिए. वी आर ऑलरेडी यूनाइटेड. देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ द सोल. जो 3D में आपको यूनियन चाहिए, इट डिमांड्स परमानेंट रिपेयर. ठीक है, बस कॉल आ गया, टेम्प्रेरी बात हो गई, टेम्प्रेरी इंटीमेसी हो गई. प्लीज़ डोंट स्टिक ऑन दिस ओनली. आपको आपका फोकस आपकी सोल का परमानेंट अलाइनमेंट है. इफ़ यू वांट योर ट्विन फ्लेम permanently back in your energy field. And always remember, मैंने पहले ही बताया है, your twin flame is doing energy, your twin flame is doer. ठीक है, simply you need to balance your energy. And if you really wanted to know the expanded form of the balancing, you want to understand more about the balancing, you can definitely join our upcoming जो कोर्स है, ऑल डे एवरी डे बैलेंसिंग कोर्स, जो 25th इज़ द लास्ट डेट. दैट विल हेल्प यू. बट मेक श्योर, are you in the goddess energy? Until unless you are not sure that you are in the goddess energy, you are in peace, you are in joy. Never ever expect anything about the union, about the DM, because when you are not in the energy of love and the peace, your DM will not be in your energy field. Understand? Until unless you are not in the energy of truth, God, love, peace, and happiness, there is no permanent harmonious union. So focus only in your energies, focus only in your alignment, and focus only in your balancing. And balancing in each and every moment. हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे कॉल करके आ रहे हैं, हम उनसे इंटीमेट हो रहे हैं, इंटीमेसी के बाद, इन एवरी स्टेज इट डिमांड्स बैलेंसिंग. सो बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी.